वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कलेक्शन ऑफ डाटा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या है। तो इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ कलेक्टेड फिगर्स या फिर कह सकते हैं रॉ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डाटा को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। मतलब डाटा को एक सिस्टमैटिक वे में, जब हम डाटा को सबसे पहले डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि डाटा को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, उसको अच्छे से समझा जा सके एंड मोर कन्वीनियंट फॉर फर्दर स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट। और जो स्टेटिस्टिकल जो ट्रीटमेंट है ताकि उसको और अच्छे से कन्वीनियंट बनाया जा सके। तो इस तरह से क्या किया जाता है, डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास एक टर्म क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इट इज द टर्म ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो डाटा है उसको अरेंज करना, किसमें, सीक्वेंस में। मतलब डाटा को सीक्वेंस में अरेंज करना, या हम कह सकते हैं उसको ग्रुप्स में अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि डाटा को अरेंज करना और जो उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनका क्या करना, उनको आपस में सेपरेट करना। आपस में वो डिफरेंट तो हो लेकिन वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। उसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन। डाटा का क्या करना, क्लासिफिकेशन करना, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनकी विशेषताओं के हिसाब से। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की विशेषताएं क्या होती हैं, सबसे पहले आता है इसमें अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होमोजिनिटी। होमोजिनिटी का मतलब होता है कि सेम। होमोजिनिटी का मतलब होता है सेम, कि जब डाटा हमारे पास क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सेकंड आता है सुटेबिलिटी, वो इजीली क्या हो जाए, हमें सुटेबल हो जाए, इजीली हमें वो मिल जाए। थर्ड आता है क्लैरिटी, मतलब एकदम वो क्लैरिटी हो उसमें, ठीक है ना, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर उसको देखे तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए। फोर्थ पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए यानी कि लचीला होना चाहिए। और फिफ्थ आता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि वो कैसा होना चाहिए, उसमें डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है विविधता होनी चाहिए, यानी कि उसमें अलग अलग तरह के उसके अंदर गुण होने चाहिए। नेक्स्ट अपने पास एक टर्म आती है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, a variable is a characteristics which is capable of being measured and capable of change its value from time to time। कहते हैं देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऐसी विशेषता जो कैपेबल हो किसी भी चीज को मेजर करने में, मतलब उसको मेजर किया जा सके और वो इतनी कैपेबल हो कि उसको चेंज किया जा सके टाइम टू टाइम। मतलब टाइम टू टाइम कोई भी चीज है, टाइम टू टाइम कोई भी चीज है, कोई भी वेरिएबल है या कोई भी डाटा है, उसको टाइम टू टाइम मेजर किया जा सके और अगर जरूरत पड़े तो टाइम टू टाइम उसको चेंज भी किया जा सके, वो होता है वेरिएबल। उसके बाद अपने पास आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या होते हैं, तो रॉ डाटा आर क्लासिफाइड एज, मतलब क्लासिफिकेशन बोलो या रॉ डाटा बोलो एक ही बात है। तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ये रिलेटेड होता है टाइम से, यानी कि जैसे कि ईयर, क्वार्टर, मंथली, वीक्स की जब हम बात करते हैं, जब हम टाइम की बात करते हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है उसे कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड आता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या इसको स्पेशल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कौन सा होता है, जो किससे रिलेटेड होता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन से, यानी कि जो हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशंस है जैसे कि कंट्रीज हो गई, स्टेट्स हो गई, सिटीज हो गई, ये आता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में। थर्ड अपने पास आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आती है, क्वालिटी, यानी कि सेक्स, बॉय है, गर्ल है, कास्ट, रिलीजन और लिटरेसी। फोर्थ पॉइंट अपने पास आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर आता है क्वांटिटी बताना, यानी कि किसी चीज को, क्वांटिटी का मतलब जिसको मेजर किया जा सकता है, जैसे कि हाइट, एज, वेट, इनकम एक्सेट्रा। फिफ्थ आता है कंडीशनल क्लासिफिकेशन। कंडीशनल क्लासिफिकेशन होता है जो किसी कंडीशन से रिलेटेड होता है, उसे कहा जाता है कंडीशनल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अपने पास आता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब मैंने आपको वेरिएबल बताया, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बात टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स टू टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। सबसे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं, वो वेरिएबल्स जिनमें
जो इंक्रीज होते रहते हैं, मतलब कि जिसमें जो इंक्रीज होते हैं इन जंप्स, यानी कि जिसमें वो वेरिएबल्स जो नंबर्स में इंक्रीज होते रहते हैं, मतलब एकदम से उनमें क्या क्या आता रहता है, एकदम से वो जंप करते रहते हैं, जंप हो होकर वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है, वो होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। यानी कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये फ्रैक्शनल नहीं होते, ये सिंपल वे में इंक्रीज होते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम कहते हैं क्लास में जो बच्चे हैं, जैसे कि पहले 2 बच्चे हुए, फिर 4 हुए, फिर 10 हो गए, फिर 15 हो गए, फिर 20 हो गए, फिर 25 हो गए, फिर 30 हो गए, इस तरह से मतलब जंप हो रहे हैं ना, जंप होकर इंक्रीज होना, वो होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। सेकंड आता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल्स जो जिनकी अपनी एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है या इंटीग्रल वैल्यू होती है एक स्पेसिफाइड इंटरवल में, ठीक है। जैसे कि जो कॉन्टिन्यू, जैसे वेजेस ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स की जो वेजेस होती है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। नेक्स्ट अपने पास आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव वे टू क्लासिफाई डाटा। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आता है, ये क्या करता है, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं ना, उसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का जो रॉ डाटा होता है उसको क्लासिफाई करता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का जो रॉ डाटा होता है उसको क्लासिफाई करता है। ये किसको शो करता है कि हाउ डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स की जो डिफरेंट वैल्यू है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट क्लासेस के अंदर, डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट क्लासेस के अंदर, जब क्लास फ्रिक्वेंसीज जो होती है वो उसके कोरोस्पोंड होती हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है एक 2 टर्म्स आती है, एक आती है क्लास मिड पॉइंट। क्लास मिड पॉइंट का मतलब होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट होती है क्लास मिड पॉइंट। नेक्स्ट आती है क्लास विथ। क्लास विथ का मतलब होता है अपर क्लास लिमिट माइनस में लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट है ये, अब क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट मीन्स क्लास फ्रीक्वेंसी होती है इट मीन्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर क्लास। क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर क्लास में किसी भी वैल्यू का क्या नंबर है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज को दिखाता है एक पर्टिकुलर क्लास में, वो होती है क्लास फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आती है क्लास विथ। क्लास विथ जो होती है ये डिफरेंस को दिखाती है किसकी, अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट को। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट अपने पास आती है टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज अपने पास 2 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर अपने पास 2 आती है, डिस्क्रीट सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज, सेकंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मतलब मेनली अब 3 तरह की सीरीज हो गई, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, 2 सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, जिसमें आइटम्स जो होते हैं वो सिंगल लिस्टेड होते हैं, वो होती है अपने पास इंडिविजुअल सीरीज। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, फर्स्ट आपको दे रखा है सीरियल नंबर ऑफ वर्कर्स और साथ में उनकी दे रखी है वेजेस। तो वर्कर्स दे दिए 1 2 3 4 5 6 और उनकी वेजेस दे दी कि 1 की 25 है, 2 की 50 है, इस तरह से। तो जो इंडिविजुअल सीरीज जो सिंगल लिस्टेड में होती हैं, सिंगल लिस्टेड आइटम्स जो होते हैं सिंगल ही होते हैं, वो होती है इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट अपने पास आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है वो डाटा जो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं और जिनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है, यानी कि जिसको हम एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, वो होती है अपने पास डिस्क्रीट सीरीज। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अपने पास क्या आती है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अपने पास फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है। जैसे साइज ऑफ हाउस होल्ड दे दिया आपको, उसके बाद उनके नंबर ऑफ हाउस होल्ड यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या आती है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 5 10 5 15 25 35 10 और 5। तो ये अपने पास क्या आती है, डिस्क्रीट सीरीज। लास्ट अपने पास आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो होती हैं, कहते हैं ये वो आइटम सीरीज होती हैं, इनमें आइटम्स को हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, रेंज होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, रेंज होती है, और जो डाटा जो होता है वो क्लासीफाई होता है डिफरेंट क्लासेस में रेंज के हिसाब से। उसे क्या, उस रेंज को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्लास इंटरवल। अब जैसे देखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको मार्क्स दे दिए कि 10 से लेकर 20 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, 20 से 30 तक की 5। तो इसमें बीच में रेंज आ गई ना, 10 और से 20 तक के बीच में कितनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है। 20 से 30 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। तो इस तरह से हमारा अपने पास आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इसके अलावा जो मैंने वीडियोस अपनी बनाई हुई हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो की, क्वेश्चन सीरीज की, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियोस को देख सकते हैं।